class. Today we are going to learn force, work and energy. आज हम लर्न करेंगे फोर्स, वर्क एंड एनर्जी, जो कि हमारा चैप्टर है 13। तो सभी बच्चे अपना 13 चैप्टर पेज नंबर 117 को ओपन करेंगे। तो आज हम फोर्स, वर्क और एनर्जी के बारे में लर्न करेंगे। ठीक है जी। तो डू यू रिमेम्बर? तो पिक्चर को आप देखिएगा। राइट पुल और पुश बिलो ईच पिक्चर। ठीक है, तो आपके पास कुछ पिक्चर आपको दिखाई देती है यहाँ पे। इसमें आप बताइए कि पुल और पुश, ये दो वर्ड हैं आपके पास, कि कौन से केस में आप पुल करते हैं और किस केस में आप पुश करते हैं। क्योंकि आज का जो टॉपिक रहेगा वो पुश और पुल के ऊपर ही रहेगा, पुश एंड पुल। ठीक है, तो फर्स्ट केस में आपको दिखती है, ठीक है, कोई भी मॉल है, इसमें वेजिटेबल ट्रॉली है, इसको हम क्या कर रहे हैं? पुश। जब किसी चीज को हम पीछे से धक्काते हैं, धक्का देते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? पुश, धक्का देना पीछे से। ठीक है, और किसी चीज को जब हम खींचते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? पुल। तो सेकंड केस में भी जो ये बच्ची है, ये क्या कर रही है? ये पुश करती है। ठीक है, तो पीछे से धक्का दे रही है, पुश। थर्ड केस में एक रिक्शा पुलर है, ठीक है, तो वो क्या कर रहा है? वो पुल करता है, खींचता है। ठीक है, किसी चीज को खींचना और धक्का देना, तो उसी को हम क्या कहते हैं? पुश एंड पुल। तो यही पुश और पुल आज का हमारा टॉपिक रहेगा, जिसको हम आगे चल के नेम देंगे फोर्स। तो बेटा आज हम पढ़ने वाले हैं फोर्स के बारे में। ठीक है, चैप्टर का नाम है फोर्स, वर्क एंड एनर्जी, बट आज का जो टॉपिक हमारा रहेगा वो रहेगा फोर्स। उसके टाइप्स हम पढ़ेंगे, फोर्स के क्या क्या इफेक्ट होते हैं, ये सारा का सारा आज हम लर्न करेंगे आज के टॉपिक में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फोर्स। सो व्हाट इज ए फोर्स? फोर्स क्या है? ठीक है, व्हाट इज फोर्स? फोर्स इज ए पुश और पुल। किसी भी चीज को जब हम पुश करते हैं या पुल करते हैं, वी आर अप्लाइंग फोर्स ऑन देम। किसी भी ऑब्जेक्ट को जब भी हम पुश करते हैं या पुल करते हैं तो हम क्या अप्लाई करते हैं? फोर्स अप्लाई करते हैं। तो सिंपली अगर डेफिनेशन कहें, वन लाइन में डेफिनेशन कहना चाहें तो क्या रहेगा? फोर्स इज ए पुश और पुल। द पुश और पुल एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को हम पुश करते हैं या पुल करते हैं, हम क्या अप्लाई करते हैं? फोर्स अप्लाई करते हैं। तो उस पुश और पुल को ही हम क्या कहेंगे? फोर्स। तो फोर्स, effort is required to put an object in motion or to stop a moving object. मोशन होता है बेटा गति के अंदर, ठीक है, और स्टॉप होता है किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट को रोकना। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को हम रेस्ट से मोशन में लेके आए तभी भी हमें कुछ एफर्ट अप्लाई करने पड़ेंगे, कुछ ताकत लगानी पड़ेगी। और अगर किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को हमें रोकना है तभी भी कुछ एफर्ट करने पड़ेंगे, कोई ताकत हमें लगानी पड़ेगी। ठीक है, दिस एफर्ट इज नोन एज फोर्स। इसी एफर्ट को हम क्या कहते हैं? फोर्स कहते हैं। अब ये जो एफर्ट है, ये कैसे हम अप्लाई करते हैं? दस द पुश और पुल एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। जैसा कि पिक्चर में भी आपके पास है, ठीक है, तो पहले ट्रॉली को मूव करवाना है तभी भी क्या करना पड़ेगा? हमें उसको पुश करना पड़ेगा। अपने डोर को या विंडो को ओपन या क्लोज करना है, या तो हम उसको पुश करेंगे या पुल करेंगे। आप लोग देखते हैं कई जगह पे, जैसे किसी शॉप के अंदर या मॉल के अंदर आप एंटर करते हैं तो दरवाजे पे ही लिखा होता है पुश पुल। तो आपने बड़ा ध्यान से देखना है कि जब पुश लिखा हुआ है तो आपने क्या करना है? उसको धक्का देना है, अंदर की तरफ या बाहर की तरफ धक्का देना है। और जैसे पुल लिखा हुआ है तो उसको खींचना है। तो विंडो पे या दरवाजे पे ही लिखा हुआ होता है पुश और पुल। तो जैसे ही आप किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश करते हैं या पुल करते हैं तो क्या अप्लाई करते हैं? आप फोर्स अप्लाई करते हैं। उस पुश या पुल को ही हम क्या कहेंगे? फोर्स। तो ये फोर्स की डेफिनेशन हो जाएगी, इसको आप अंडरलाइन कर सकते हैं। द पुल आर पुश एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। तो किसी भी पुल या पुश को जब किसी ऑब्जेक्ट पे हम अप्लाई करते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं? फोर्स कहते हैं।
फॉर एग्जाम्पल, वी अप्लाई फोर्स टू पुश द पेडल ऑफ ए बाइसिकल इन ऑर्डर टू मेक इट मूव। साइकिल आप चलाते हैं, आप क्या करते हैं साइकिल चलाते हुए? जो साइकिल के जो पेडल हैं, पेडल पे अपने पैरों के द्वारा क्या करते हैं, उस पेडल को पुश करते रहते हैं, हम पुश करते रहते हैं, और उस पुश की वजह से पेडल से फोर्स किस पे लगती है? साइकिल पे लगती है, और साइकिल क्या करता है? मूव करता है, एक जगह से दूसरी जगह पे चलता है। मूव मीन्स मूवमेंट, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे चले जाना, तो उसको हम क्या कहते हैं? मूवमेंट कहते हैं, और मूवमेंट को ही हम क्या कहेंगे? मूव, मोशन। तो ये एक ही वर्ड है बेटा, मोशन कहें, मूव कहें, ठीक है जी। तो वो मोशन है या मूवमेंट है, किसकी वजह से आएगी? जब भी हम पुश या पुल करेंगे। तो साइकिल का एग्जांपल हमने लिया, तो क्या करते हैं? वी अप्लाई फोर्स टू पुश द पेडल ऑफ ए बाइसिकल इन ऑर्डर टू मेक इट मूव। तो बाइसिकल को हमने मूव करना है, तो पेडल को हम पुश करेंगे, और उस पुश की वजह से क्या हो रहा है? हम साइकिल पे फोर्स लगाते हैं, उसी को हम क्या कहेंगे? फोर्स कहेंगे। ऐसे ही डे टू डे लाइफ में बहुत सारे एग्जाम्पल आप देखते हैं जहां पे पुश और पुल आप करते हैं। जहां पे भी पुश या पुल की रिक्वायरमेंट होती है, वहीं पे हम क्या अप्लाई करते हैं? फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है। एक टॉय कार है, टॉय कार को आप क्या कर रहे हैं? ठीक है, उसको पुश करके आप चलाते हैं कि नहीं चलाते हैं? पहले थोड़ा सा उसको पुश करते हैं, वो पुश करने के बाद वो चलना स्टार्ट हो जाती है। तो जैसे ही आपने टॉय कार को पुश किया, मीन्स आपने क्या अप्लाई की है? फोर्स अप्लाई की है। जैसे आप किसी ऑब्जेक्ट को पुश करते हैं या पुल करते हैं, उसको धक्का देते हैं या उसको खींचते हैं, तो आप क्या अप्लाई करते हैं? फोर्स अप्लाई करते हैं। तो अब सबसे पहले आपने यही करना है, अपने आसपास के जो ऑब्जेक्ट हैं उसमें आपने देखना है, दरवाजे को आप बंद करते हैं या खोलते हैं? बंद करते या खोलते टाइम आप पुश करते हैं या पुल करते हैं? इस चीज पे आपने ध्यान देना है। बहुत सारे ऑब्जेक्ट आपके आसपास होंगे जो आप जिसको आप चलाते हैं या चलते हुए ऑब्जेक्ट को रोकते हैं। तो आपने ये ध्यान रखना है कि किस ऑब्जेक्ट पे आपने पुश किया है, किसको आपने पुल किया है। तो वो पुश और पुल, उसी को हम क्या कहेंगे? फोर्स। दैट पुश और पुल एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज फोर्स। तो बेटा फोर्स की डेफिनेशन सभी को अच्छे से क्लियर होनी चाहिए कि जितने भी ऑब्जेक्ट हमारे आसपास हैं, किसी ना किसी ऑब्जेक्ट को हम पुश करते होंगे, ठीक है, या फिर पुल करेंगे, उन्हीं उस पुश या पुल को ही हम क्या कहेंगे? फोर्स कहेंगे। पिक्चर से भी आपको आइडिया हो जाएगा, ठीक है। तो अ किड राइडिंग अ बाइसिकल, वो कैसे राइड कर पाता है? पेडल पे पुश करता है, और पेडल को पुश करना मीन्स पेडल पे फोर्स लगाता है, और उस फोर्स की वजह से साइकिल चलती है। नेक्स्ट है बेटा, इफेक्ट ऑफ फोर्स। फोर्स के क्या क्या इफेक्ट हो सकते हैं, क्या क्या इफेक्ट फोर्स लेके आता है? तो सबसे पहले तो पिक्चर से ही हम क्लियर करेंगे कि जैसा कि पिक्चर्स में है, वहां से हम देखेंगे इफेक्ट ऑफ फोर्स। फोर्स क्या चेंज लेके आ सकता है, क्या इफेक्ट लेके आता है? फर्स्ट वन, फोर्स कैन मूव एन ऑब्जेक्ट। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ग्राउंड पे एक फुटबॉल है, फुटबॉल पहले किस पे थी? रेस्ट पे थी, ग्राउंड पे पड़ी हुई है, रुकी हुई है। क्या फुटबॉल चल रही है? नहीं चल रही है। तो क्या किया, जो भी फुटबॉल का खिलाड़ी है उसको किक करता है, किक करते हुए क्या किया? फोर्स अप्लाई की। तो पहले जो फुटबॉल रेस्ट पे थी, अब उसको फोर्स अप्लाई किया, तो वो किस में आ गई? मोशन में आ गई। अब उसने चलना स्टार्ट कर दिया, मूवमेंट होगी उसके अंदर। तो फोर्स कैन मूव एन ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट इफेक्ट में हम लिख सकते हैं, फोर्स कैन मूव एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव कर सकते हैं, जो रेस्ट पे है उसको मोशन में लेके आ सकते हैं, किसकी हेल्प से? फोर्स की हेल्प से। सेकंड वन, फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग बॉल। जैसे कि हॉकी का एग्जांपल हमने लिया हुआ है कि बॉल पहले से ही मूव कर रही थी, चल रही थी, और हॉकी की स्टिक उसको लगा के उसको क्या कर दिया? स्टॉप कर दिया। तो हॉकी की स्टिक से स्टॉप करने का क्या मीनिंग है? कि हमने स्टिक की हेल्प से बॉल पे फोर्स लगाई, और बॉल क्या होगी? स्टॉप होगी। यानी कि मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप कर सकते हैं, मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप कर सकते हैं किसकी हेल्प से? फोर्स की हेल्प से। सो फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट, अ मूविंग बॉल। चलते हुए किसी भी ऑब्जेक्ट को या चलती हुई बॉल को, मूविंग बॉल को फोर्स की हेल्प से हम स्टॉप कर सकते हैं। तो फर्स्ट इफेक्ट हमने पढ़ा कि रेस्ट के ऑब्जेक्ट को मोशन में लेके आ सकते हैं फोर्स की हेल्प से, और फोर्स कैन स्टॉप द मूविंग ऑब्जेक्ट।
चलते हुए ऑब्जेक्ट को स्टॉप भी कर सकते हैं, किसकी हेल्प से? फोर्स अप्लाई करके। थर्ड वन हम पढ़ेंगे, फोर्स कैन चेंज डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट। ठीक है, तो फोर्स की वजह से डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि क्रिकेट प्लेयर के केस में आपने देखा है कि एक बॉल थी, बॉलर ने बिल्कुल स्ट्रेट किसको फेंकी? बैट्समैन को, और बैट्समैन ने किसी दूसरी डायरेक्शन में उसको मूव कर दिया। तो चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ड्यू टू फोर्स। सो फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन, फोर्स डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है। तो तीन इफेक्ट हमने पढ़े बेटा। फोर्स कैन मूव द ऑब्जेक्ट फ्रॉम रेस्ट, फोर्स कैन स्टॉप द मूविंग ऑब्जेक्ट, मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप कर सकते हैं। थर्ड वन हम पढ़ रहे हैं कि फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। कोई दूसरा एग्जांपल आप सोच सकते हैं? बिल्कुल, फुटबॉल के केस में ऐसा ही होता है, हॉकी के केस में ऐसा होता है। हम फुटबॉल को किक करते हैं, दूसरा प्लेयर किसी दूसरी डायरेक्शन में किक कर देता है उसको, उसकी डायरेक्शन चेंज कर देता है। ऐसे ही हॉकी के मैच में है कि जैसे ही एक प्लेयर हॉकी से बॉल को हिट करता है, दूसरा वाला हिट करके उसकी डायरेक्शन को चेंज कर देता है। क्रिकेट के केस में हमने देखा है, बहुत सारे स्पोर्ट्स में हम देखते हैं जिसमें हम डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं, लेकिन करते किसकी हेल्प से है? फोर्स की हेल्प से। सो थर्ड जो इफेक्ट है वो है फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट। फोर्थ इफेक्ट बेटा, जैसा कि आप डायग्राम में भी देख पा रहे हैं, एक रबर बॉल है, रबर बॉल को आपने स्क्वीज किया, उसको प्रेस किया, तो प्रेस करके क्या चेंज कर दिया? उसकी शेप को चेंज कर दिया। तो फोर्स कैन चेंज शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। फोर्थ इफेक्ट क्या है? फोर्स को अप्लाई करके हम किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप को चेंज कर सकते हैं। तो दीज आर द थ्री इफेक्ट। पहला इफेक्ट क्या था? फोर्स कैन मूव द ऑब्जेक्ट, फोर्स ऑब्जेक्ट को मूव कर सकता है रेस्ट पोजीशन से। फोर्स कैन स्टॉप द ऑब्जेक्ट, मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप कर सकते हैं। फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन, फोर्स कैन चेंज द शेप। तो ये फोर इफेक्ट हैं जो फोर्स की हेल्प से हम कर सकते हैं। तो ये तो कुछ एग्जांपल हैं, बाकी एग्जांपल आप डे टू डे लाइफ से अपने आसपास से लिख सकते हैं। चलिए रीड करते हैं बेटा। इफेक्ट ऑफ फोर्स। फोर्स कैन मूव एन ऑब्जेक्ट, फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव कर सकता है। व्हेन यू पुश अ टेबल यू अप्लाई फोर्स ऑन इट। आपके आसपास कुछ टेबल रखी हुई है, आप उसको पुश कीजिए या पुल कीजिए, आप क्या अप्लाई कर रहे हैं? फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। हो सकता है आप इतनी फोर्स अप्लाई कर दें कि उसको एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव कर दें। तो वो जो मूवमेंट आई है वो किसकी वजह से आई है? पुश या पुल की वजह से। और पुश और पुल को हम क्या कहते हैं? फोर्स कहते हैं। इफ द फोर्स इज सफिशिएंट द टेबल मूव्स। अगर आपने अच्छे अमाउंट में फोर्स लगाई है तो टेबल मूव कर जाएगी। द फोर्स ऑफ विंड मूव द ब्रांचेस ऑफ अ ट्री। जो विंड मीन्स जो चलती हुई हवा है, बहती हुई हवा है, ठीक है, ब्लोइंग एयर को हम क्या कहते हैं? विंड कहते हैं। अब विंड जो फोर्स अप्लाई करती है वो जो ब्रांचेज हैं ट्री की उनको क्या कर सकती है? मूव कर सकती हैं, वो हिलना स्टार्ट हो जाती हैं। अब जो ब्रांचेज में ट्री की जो ब्रांच है उसके अंदर जो मूवमेंट है वो किसकी फोर्स से आई? जो विंड की फोर्स थी, फोर्स ऑफ विंड। चलती हुई हवा ने, बहती हुई हवा ने ब्रांचेज पे फोर्स अप्लाई की और उन्होंने मूव करना स्टार्ट कर दिया। मूव का मीनिंग ये नहीं है कि वो एक ब्रांच टूट के दूसरी जगह पे चली जाएगी, हो सकता है वो टूट जाए, लेकिन वो हिलना स्टार्ट कर देती है वहीं पे। वो जो मूवमेंट है उसको हम मूव कह रहे हैं। द फोर्स ऑफ द विंड मूव द ब्रांच ऑफ द ट्री, फ्लोइंग वाटर मूव अ बोट बिकॉज इट हैज फोर्स। फ्लोइंग वाटर, जो बहता हुआ पानी है, वो बोट को मूव कर सकता है किसकी वजह से? फोर्स अप्लाई करके। ठीक है, फ्लोइंग वाटर बोट के ऊपर फोर्स अप्लाई करता है और बोट एक जगह से दूसरी जगह पे चली जाती है। अ बुलक पुल अ कार्ट बिकॉज इट अप्लाइज फोर्स। बुलक, ठीक है, आपने घोड़ा गाड़ी, बैल गाड़ी ये देखे होंगे, तो उसमें जो बैल है वो क्या करता है? उसके साथ वो जो गाड़ी है उसको खींचता है, ठीक है, पुल करता है। तो जो बुलक है वो किसको पुल करता है? कार्ट को, उस गाड़ी को। तो क्या अप्लाई करता है? फोर्स अप्लाई करता है, फोर्स की वजह से वो उसको
मूव कर पाता है। यू किक अ फुटबॉल, फुटबॉल को आप किक करते हैं, द फोर्स ऑफ द किक मूव्स द बॉल, जैसे ही किक करके आपने फोर्स अप्लाई की, उसी की वजह से जो बॉल है वो मूव हो जाती है, फुटबॉल मूव होती है। तो ये वो इफेक्ट थे जिसकी वजह से रेस्ट से मोशन में कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है, रेस्ट से मोशन में। तो क्या था, फोर्स कैन मूव एन ऑब्जेक्ट। सेकंड है, फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट, जैसे कि पिक्चर में भी हमने दिखाया है, इफ यू पुट अ हॉकी स्टिक इन फ्रंट ऑफ द मूविंग बॉल, द बॉल विल स्टॉप। मूविंग बॉल के सामने हॉकी के मैच में अगर आप स्टिक रख देते हैं तो बॉल क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। फुटबॉल के मैच में जो गोलकीपर होता है वो हाथ से बॉल को पकड़ता है कि नहीं पकड़ता है, बिल्कुल। पहले जो दूसरा खिलाड़ी किक करता है, गोलकीपर उसको बॉल को पकड़ लेता है, और पकड़ने के बाद बॉल जो पहले मोशन में थी, पकड़ने के बाद क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है। तो किसकी वजह से स्टॉप हुई, जो गोलकीपर है उसने फोर्स अप्लाई की फुटबॉल पे और उसको स्टॉप कर दिया। तो कौन सा केस है, फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। ऐसा ही आप क्रिकेट के केस में देखते हैं, जो विकेट कीपर होता है, हाँ विकेट के पीछे जो खड़े होते हैं, यस, जैसे हमारे महेंद्र सिंह धोनी, विकेट कीपर विकेट के पीछे होता है, बॉलर बॉल को फेंकता है और वो उसके ग्लव्स में आके रुक जाती है। कैसे रुकती है, कि जो विकेट कीपर है वो क्या करता है, फोर्स अप्लाई करता है मूविंग बॉल को रोकने के लिए। ऐसे ही फील्डर होते हैं, खिलाड़ी, बैट्समैन हिट करता है और खिलाड़ी उस बॉल को पकड़ लेते हैं, और पकड़ने के बाद वो रुक जाती है, स्टॉप हो जाती है। कैसे स्टॉप हुई, भी जो फील्डर हैं, जो खिलाड़ी हैं, उन्होंने उस बॉल पे फोर्स लगाई, मूविंग बॉल पे, और उसको रोक दिया, स्टॉप कर दिया। सो फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट, फोर्स मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टॉप कर सकती है। थर्ड केस बेटा, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट पहले से ही मूव कर रहा है, हम फोर्स अप्लाई करके उसकी डायरेक्शन को, उसकी दिशा को चेंज कर सकते हैं। इफ यू हिट अ मूविंग बॉल विद ए बैट, मूविंग बॉल को आप बैट के साथ हिट करते हैं, द डायरेक्शन ऑफ मूविंग बॉल चेंजेस, मूविंग बॉल की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। सिंपल, आप टीवी में क्रिकेट का मैच देखते हैं या ग्राउंड पे भी आप लोगों ने देखा हुआ है, स्कूल में भी, अपने स्कूल में क्रिकेट के मैच होते हैं, ठीक है, बच्चे पार्टिसिपेट उसमें करते हैं। तो एक बॉलर होता है जो बॉल फेंकता है, वो बिल्कुल सीधी बॉल फेंकता है बैट्समैन की तरफ, बैट्समैन उसको हिट कर देता है, किसी दूसरी दिशा में हिट कर देता है, तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। पहले बैट्समैन की तरफ बॉल आती है, बैट्समैन उसको हिट करता है, वो बाउंड्री की तरफ चली जाती है। तो क्या किया, पहले बॉलर ने फोर्स अप्लाई की बॉल को मूव करवाने में, फिर बैट्समैन ने बैट के थ्रू फोर्स अप्लाई की उसकी डायरेक्शन को चेंज करने में। तो ऐसे डायरेक्शन चेंज हो जाती है। आप सिंपल एग्जांपल लीजिएगा, साइकिल, आप साइकिल चलाते हैं, साइकिल सीधा चलता रहता है, चलता रहता है, जब आपको कहीं पे मोड़ना होता है तो आप उसके हैंडल को चेंज करते हैं कि नहीं करते हैं, यस। तो हम डायरेक्शन चेंज करते हैं, वी आर अप्लाइंग फोर्स ऑन द हैंडल ऑफ द बाइसिकल टू चेंज द डायरेक्शन। डायरेक्शन चेंज करने के लिए साइकिल का जो हैंडल है उस पर हम फोर्स अप्लाई करते हैं। ऐसे ही बाइक के केस में, ऐसा ही कार, बस, स्कूटर, जो भी चीज व्हीकल हम चलाते हैं, अगर हमने उनको मोड़ना है तो जो उसका स्टेयरिंग है, ठीक है, जो उसका हैंडल है स्टेयरिंग, हम उसको घुमा देते हैं। उसको घुमाने से क्या चेंज हो जाती है, डायरेक्शन चेंज हो जाती है। और वो जो घुमाते हैं किसकी हेल्प से, फोर्स की हेल्प से। तो जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं। Force can change the direction of moving object. If you hit a moving ball with a bat, the direction of moving ball changes. The ball goes in the direction of applied force. जिस डायरेक्शन में हमने फोर्स को अप्लाई किया है उसी डायरेक्शन में बॉल जाएगी। Thus, force can be applied to a moving object to change the direction of movement. तो किसी भी मूविंग, चलते हुए ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स अप्लाई करके उसकी डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। फोर्स कैन बी अप्लाइड टू चेंज द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट की शेप को चेंज कर भी हम कर सकते हैं, किसकी हेल्प से, फोर्स अप्लाई करके। यू कैन स्क्वीज ए बॉल, एक रबर बॉल है उसको आप स्क्वीज कर सकते हैं, द फोर्स मेक द बॉल चेंज शेप, फोर्स की वजह से बॉल की जो शेप है वो
चेंज हो जाएगी। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, आप अपने आसपास देख सकते हैं। पिलो, पिलो को आप स्क्वीज करके उसके शेप को चेंज कर सकते हैं। फुटबॉल है, बैलून को आपने फैला दिया, वो फूलने के बाद आप उसको प्रेस करके उसकी शेप को चेंज कर सकते हैं। एक रबर बैंड है, रबर बैंड को आप स्ट्रेच कर दो, खींच दो, तो जो पहले लेंथ थी अब उसकी लेंथ बड़ी हो जाएगी। तो ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट अपने आसपास आप देखेंगे जो फोर्स अप्लाई करके आप शेप चेंज कर सकते हैं। तो दीज आर द इफेक्ट ऑफ फोर्स। नेक्स्ट है बेटा हमारा टाइप ऑफ फोर्स। टाइप ऑफ फोर्स, उससे पहले ये डू यू नो हम पढ़ लेते हैं। डू यू नो मसल्स कैन नॉट पुश, दे कैन ओनली पुल। हमारी जो मसल्स हैं, बॉडी के अंदर जो मसल्स हैं, वो कभी भी पुश नहीं हो सकती, वो हमेशा ही पुल होती है। पुल, तो पुश एंड पुल, ये डे टू डे लाइफ में आपने इसको बड़ा ही अच्छे से याद रखना है, लर्न। बिल्कुल, कोई भी जगह पे आप कोई फोर्स लगाते हैं, आपने देखना है हम पुश करते हैं या पुल करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक बेटा, टाइप ऑफ फोर्सेस। कितने कितने टाइप की फोर्स हमारे पास हैं। द फर्स्ट टाइप इज फ्रिक्शनल फोर्स। पहला जो टाइप है वो है हमारा फ्रिक्शनल फोर्स। देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ फोर्सेस, बहुत सारे टाइप की फोर्स हमारे पास हैं। दे आर डिस्कस्ड बिलो, उसमें से कुछ को हम डिस्कस करते हैं। फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शन बेटा कब होता है, जब कोई एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे स्लाइड करता है। स्लाइड, स्लाइड जानते हो ना, जैसे बच्चे वो स्लाइड करके नीचे आते हैं ऐसी स्लाइड पे, झूले पे जो झूलते हैं स्लाइड वाला, तो उस टाइप की स्लाइड। कोई भी एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे स्लाइड करता है तो उन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में एक फोर्स पैदा हो जाती है और उस फोर्स को हम कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। व्हेन एन ऑब्जेक्ट स्लाइड ओवर अ रफ सरफेस, अ फोर्स एक्ट बिटवीन देम। जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे रफ सरफेस पे स्लाइड करता है तो उनके बीच में एक फोर्स एक्ट होती है, एक फोर्स अप्लाई होती है। दिस फोर्स स्लो डाउन द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये जो फोर्स है मोशन को स्लो डाउन कर देती है। दिस फोर्स इज नोन एज फ्रिक्शनल फोर्स और सिंपली फ्रिक्शन। इस फोर्स को हम क्या कहते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स या सिंपली फ्रिक्शन। डायग्राम में आप देखिए, जैसे बच्चा ऐसे स्लाइड करके आता है स्लाइड के ऊपर से, ठीक है, तो स्लाइड और जो ये चाइल्ड जो स्लाइड कर रहा है, सरफेस में क्या हो जाता है, फ्रिक्शन पैदा होता है और वो फ्रिक्शन मोशन को स्लो डाउन कर देता है। दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे ही एक ग्राउंड पे हम फुटबॉल को रोल करते हैं, फुटबॉल को किक करते हैं, वो रोल करना स्टार्ट करती है, रोल करते हुए जाती है कि नहीं जाती है, कुछ दूरी जाने के बाद वो रुक जाती है। क्यों रुक जाती है भाई, क्योंकि जो ग्राउंड है और फुटबॉल दोनों के बीच में क्या हो गया, फ्रिक्शन पैदा हो गया है। और ग्राउंड और फुटबॉल के बीच का जो फ्रिक्शन है वो मोशन को स्लो डाउन करेगा। क्या करेगा, स्लो डाउन द मोशन। अब जब मोशन स्लो डाउन होगा तो धीरे 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 ऑब्जेक्ट स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा, मोशन से रेस्ट में आ जाएगा। इस टाइप की फोर्स को जो मोशन को स्लो डाउन कर देती है हम क्या कहते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स या फ्रिक्शन। एक एग्जांपल और लेते हैं हम, साइकिल हम चलाते हैं, जब तक पैडल चलाते रहते हैं तो साइकिल चलता रहता है। जैसे ही पैडल को मारना हम बंद करते हैं, ठीक है, तो पैडल को स्टॉप करते हैं तो कुछ देर के बाद साइकिल रुक जाती है। ऐसा क्यों, फिर से वही फ्रिक्शन की बात है कि जो जिस रोड पे हम चलते हैं और जो टायर हैं उन दोनों के बीच में कौन सी फोर्स आ गई, फ्रिक्शनल फोर्स। और फ्रिक्शनल फोर्स क्या करेगी, स्लो डाउन द मोशन, और स्लो डाउन होते होते साइकिल रुक जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अ रोलिंग व्हील कम टू अ halt आफ्टर सम टाइम ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स। हॉल्ट, हॉल्ट का मीनिंग होता है स्टॉप करना, टू स्टॉप, हॉल्ट का मीनिंग है टू स्टॉप। तो जब रोल करता हुआ जो व्हील है, पहिया है, कुछ टाइम के बाद रुक जाता है, किसकी वजह से, फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से। नेक्स्ट है बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स। व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स को आप सिंपली याद रखिएगा, हमारी जो अर्थ है वो सभी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। इस अट्रैक्टिव फोर्स को हम कहते हैं ग्रेविटेशनल
फोर्स। सिंपल एग्जांपल आप लीजिए, एक बॉल को आप ऊपर हवा में फेंकिएगा। जैसे आप बॉल को हवा में फेंकते हैं, बॉल अपने आप कुछ टाइम के बाद नीचे की तरफ आ जाती है। वो नीचे क्यों आती है? हमने तो बॉल को ऊपर की तरफ फेंका, उसको ऊपर की तरफ ही जाते जाना चाहिए था, आसमान में जाते जाना चाहिए था। वो नीचे क्यों आ जाती है? भाई हमने तो फोर्स अप्लाई की है एयर में ऊपर की तरफ फेंकते हुए, लेकिन अर्थ क्या करती है? ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है, अपनी तरफ फोर्स लगाती है। कौन सी फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स, या सिंपली उसको हम कह सकते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटेशनल फोर्स या फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो अर्थ हर एक ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती रहती है। उस फोर्स को हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स या फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो ग्रेविटेशनल फोर्स, when we throw a ball, it first rises in the air and then fall back to the ground. जब हम एक बॉल को एयर में थ्रो करते हैं, पहले तो वो हवा में ऊपर की तरफ जाती है और फिर नीचे की तरफ वापस आ जाती है, ग्राउंड पे गिर जाती है। दिस हैपन ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ये किसकी वजह से होता है? ये होता है फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से। द फोर्स बाय विच द अर्थ पुल other object towards itself is called gravitational force। कि वो फोर्स जिसके द्वारा अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ पुल करती है, टुवर्ड्स इटसेल्फ, अपनी तरफ खींचती है, इट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। उस फोर्स को हम कहेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। तो क्या रहेगा? सिंपली अर्थ जिस भी फोर्स से किसी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, अपनी तरफ पुल करती है, उसको हम क्या कहेंगे? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कौन सी फोर्स है? फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ। अर्थ जो फोर्स अप्लाई करती है, फोर्स अप्लाइड बाय अर्थ। अर्थ जब फोर्स अप्लाई करती है तो उसको हम कहेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स या फोर्स ऑफ ग्रेविटी। फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी मतलब अर्थ जो फोर्स अप्लाई करती है। ठीक है जी। नेक्स्ट टाइप की जो थर्ड है हमारे पास, वो है मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर, जैसे कि नेम से ही सजेस्ट है। नेम क्या सजेस्ट कर रहा है? मसल्स। हमारी जो मसल्स हैं, एनिमल की जो मसल्स हैं, बर्ड्स की जो मसल्स हैं, मसल्स जो फोर्स अप्लाई करती हैं, उस फोर्स को हम कहते हैं मस्कुलर फोर्स। कौन सी फोर्स कहेंगे? मस्कुलर फोर्स। द फोर्स एक्सर्टेड बाय our muscles is known as muscular force. The force exerted by our muscles is known as muscular force. This force is used to pull a load. किसी भी लोड को पुल करने के लिए, खींचने के लिए हम यूज करते हैं। तो कौन सी फोर्स होती है हमारी? मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्स। तो बेटा ये डायग्राम में अब देखिएगा ध्यान से। अ बॉय स्लाइडिंग डाउन बाय द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से वो स्लाइड डाउन होता है। एप्पल फॉलिंग डाउन बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। ट्री है, ट्री पे एप्पल है या कोई भी फ्रूट है, वो नीचे टूट के गिरता है नीचे की तरफ, वो टूट के ऊपर की तरफ क्यों नहीं गया? ऐसा भी तो क्वेश्चन है ना, कि वो जो फ्रूट है वो टूट के नीचे की तरफ गिरते हैं ग्राउंड पे, वो ऊपर हवा में क्यों नहीं चले गए? दूसरे प्लेनेट पे क्यों नहीं चले जाते? मून पे क्यों नहीं जाते? क्योंकि अर्थ उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेती है। इसीलिए कोई भी ऑब्जेक्ट टूट के, या कोई भी जो हमारा फ्रूट है, एप्पल है, वो टूट के धरती पे गिरते हैं, क्योंकि धरती उनको अट्रैक्ट करती है, अपनी तरफ खींचती है। उसी को हम क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स या फोर्स ऑफ ग्रेविटी। थर्ड पिक्चर में आप देख पा रहे हैं, जिम में है। ठीक है, तो जिम में जो जिम्नास्टिक है, ये जो जिम करते हैं, कौन सी फोर्स है? मस्कुलर फोर्स। ठीक है, सो तीन टाइप की फोर्स हमने पढ़ी हैं, फ्रिक्शनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, मस्कुलर फोर्स। कब होगा फ्रिक्शनल फोर्स? जब दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे पे स्लाइड करेंगे। स्लाइड करते हुए उनके बीच में जो फोर्स होगी, उसको हम कहेंगे फ्रिक्शनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स कौन सी रहेगी? अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, तो उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। थर्ड टाइप है मस्कुलर फोर्स। हमारी जो मसल्स हैं, वो कोई भी फोर्स अप्लाई करती हैं, तो उनको हम कहते हैं मस्कुलर फोर्स। फोर्स एक्सर्टेड बाय मसल्स, मस्कुलर फोर्स। सो लेट अस डू
ये करना है। अभी आपने गिव एटलीस्ट 2 एग्जांपल फ्रॉम डेली वेयर यू यूज इज फोर्स। आपने खुद के एग्जांपल इसमें लिखने हैं। ड्रॉ द पिक्चर ऑफ दीज एक्टिविटी। उन एक्टिविटी की पिक्चर ड्रॉ कर दो दोनों बॉक्स के अंदर। कहाँ-कहाँ पे आप फोर्स अप्लाई करते हैं। खुद का क्वेश्चन है बेटा, ये करना है। तो टाइम टू आंसर, टाइम टू आंसर को भी ट्राई करना है आपने। एंड ऑफ द चैप्टर पे हम इसको डिस्कस करेंगे। ये आपका होमवर्क रहेगा, टाइम टू आंसर। सभी पेंसिल के साथ इसको फिल करने की कोशिश करेंगे। डैश इज अप्लाइड टू पुश और पुल